लंबे समय से बहुत सारे विद्यार्थियों का एक मैसेज आ रहा था और बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जो एक बड़ी भर्ती आई है 34 पदों पर, इसमें कितना कंपटीशन है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि पदों की संख्या बहुत कम है और उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या पे कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर आप एप्लीकेशन के फॉर्म की संख्या पर अगर आप ध्यान दोगे तो आप जीवन में कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात मैं आपको इस क्लास के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जितनी ज़्यादा कम पोस्टें होती है वह उतना कम कंपटीशन होता है। पूछो कैसे? मैं इसका कारण ये बताना चाहता हूँ कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जो 34 पदों पर वैकेंसी आई है, इसकी जो क्वालिफिकेशन BLS मांगी इन्होंने, तो इसका मतलब CLS वाले और डिप्लोमा वाले वो दोनों जो हैं किए हुए जो विद्यार्थी वो बाहर हो गए हैं। तो ओनली फॉर जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ BLIB डिग्री की है वही लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जो विद्यार्थी ऑलरेडी जॉब में है वो लोग कभी भी इस जॉब के अंदर नहीं आएंगे। जैसे मान लीजिए 2016 में लाइब्रेरियन बन गए हैं, 2018 में बन गए हैं जो मेरे साथ लगे हुए हैं, जो 2022 में जो लाइब्रेरियन बन गए हैं और भी अन्य कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम में चले गए हैं, तो वो लोग कभी भी इस वैकेंसी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये 4th ग्रेड की जो है वैकेंसी है, इसमें जो पेमेंट है, सैलरी है, अन्य के मुकाबले थोड़ा कम है। तो अब कंपटीशन किन के बीच में होगा? ये कंपटीशन प्योर लाइब्रेरी साइंस के बेरोजगार के स्टूडेंट्स के बीच में होगा, जो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहा है, लंबे समय का मतलब सालों से नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी पिछले 4 से 6 महीने से अगर वो तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये वैकेंसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 6 महीने से राजस्थान में हमें न्यूज़ मिल रही थी कि भाई RPSC 2nd ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है, 3rd ग्रेड की आने वाली है, लेकिन आज आपके सामने RPSC 2nd ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है 300 पदों पर। जो RPSC 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लगने का। तो जो भी विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अब राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का एग्जाम 22 जून को होने वाला है। तो आज से कम 45 दिन है, तो 45 दिन में आप अपने आप को इतना समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एक सीट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मत सोचिए, जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने लाइब्रेरी साइंस अब शुरू किया है, लंबे समय के बाद RPSC 2nd ग्रेड की वैकेंसी आई है और पिछले 1-1.5 महीने से उन्होंने पढ़ना शुरू किया है, तो उनसे भी कहना चाहता हूं, जो नए विद्यार्थी हैं उनसे मैं ये मेरा विशेष आग्रह है कि आप भी जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर भरें। देखिए, सिलेक्शन होना ये नहीं होना बाद की बात है, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो, ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो आप सिलेबस पूरा कर रहे हो, जब 22 जून के एक दिन जब आप इस एग्ज़ाम के अंदर बैठोगे तो आप जब पेपर दोगे ऑफलाइन, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं उसमें से कितनी चीज़ें मुझे आ रही हैं। क्योंकि RPSC 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम 16 फरवरी 2025 में होगा, लेकिन उस मेन एग्ज़ाम से पहले आपका ये एक तरह से डेमो जो है, क्या कह सकते हैं, एग्ज़ाम होगा। इससे आपकी जो तैयारी के अंदर जो है आपको पता चलेगा कि भाई मेरी तैयारी कैसे चल रही है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपनी जो पढ़ाई का जो समय है और ज़्यादा बढ़ाएं। अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 10 घंटे पढ़िए, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 12 घंटे पढ़िए, और 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 14 घंटे पढ़िए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। मैं बार बार लाइब्रेरी साइंस के लिए टेक्निकल सब्जेक्ट का यूज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इस सिलेबस के अंदर 5 यूनिट होती हैं, जिसमें फाउंडेशन अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है, कंप्यूटर अलग होता है, रेफरेंस सर्विस अलग होता है। तो जो विद्यार्थी जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, बढ़िया सा तैयारी में लग जाइए। और जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थी से मेरा विशेष आग्रह यह है कि जल्द से जल्द सिलेबस कीजिए। आप भी जो है
मेन जो है तैयारी में रिवीजन में लग जाइए। देखिए, लाइब्रेरी एक टेक्निकल सब्जेक्ट होने के कारण इसमें जो अंतिम रूप से सफलता उसी विद्यार्थियों को मिलती है जो अपना समय एग्जाम से पहले, कम से कम एग्जाम से 2 महीने पहले ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करता है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व पर फोकस करता है। उसी की अंत में जीत होती है दोस्तों। क्योंकि सफल और असफल विद्यार्थी के अंदर एक बड़ा सा अंतर है कि असफल विद्यार्थी एग्जाम से पहले प्रॉपर रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाता है, और सफल जो विद्यार्थी होता है एग्जाम से पहले प्रॉपर रिवीजन और बढ़िया सा एमसीक्यू सॉल्व कर पाता है दोस्तों। और 10 मई 2024 को, आज से 2 दिन के बाद, मैं आपके लिए स्पेशली इसी यूट्यूब चैनल पर एक महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसका एग्जाम का लेवल जो होगा, जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का एग्जाम दे रहे हो, तो इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना 10 मई शाम को 7 बजे, ठीक है ना, इसी यूट्यूब चैनल पर, जिससे आपके अंदर बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम देने का तरीका क्या होता है, कहाँ पर स्टूडेंट गलती करता है, कैसे कितने सवालों में जो विद्यार्थी कंफ्यूज होता है, उनमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, और मुझे लगता है कि ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण रहेगी, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए लाएंगे, और पूरे ऑल इंडिया के अंदर जितने भी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आएगी या फिर नए नए नोटिफिकेशन आएंगे, आपको इस यूट्यूब पर मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।